नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से नागपुर में 3 अक्टूबर को एक इंटरनेशनल बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया है। क्या मकसद है ये बौद्ध परिषद लेने का, हम उन्हीं से जानेंगे। गगन मलिक सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस भीम नगरी में, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। आप इसी पावन भूमि पर आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ले रहे हो, क्या मकसद है इसका? देखिए जी, जैसा आपने कई बार मेरे इंटरव्यू पहले लिए हैं और मैंने कहा है कि एक सपना बाबा साहब का जो था बौद्धमय भारत का, वो पूरा करने के लिए हम निकल पड़े हैं। और वो निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो उनके विचार हैं, उनके सेक्रीफाइस हैं, जो प्रेम्बल में है, सोशल जस्टिस की बात करें, पीस की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें, और बहुत सारे ऐसे उनके इतने बड़े विचार हैं जो भारत के कोने कोने में पहुंचने चाहिए। और भारत ही नहीं, इसमें इंटरनेशनल देशों के लोग जो आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके विचार पहुँचें, इसलिए ये धम्म परिषद रखी गई है, जिसमें नागपुर यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं, पूरन जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे, डिस्कशन के पैनल्स होंगे, ताकि जो बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से डिफाइन कर सके। और धम्म की बात करने के लिए हमारे इंटरनेशनली मोस्ट वेनेबल वज्रा मेथी जी, जो कि बड़े ही कहते हैं ना, जिसे कहते हैं प्रख्यात मंक हैं थाईलैंड के, वो आ रहे हैं। तो जब वो बात करेंगे तो मॉडर्न दुनिया में उन विचारों को हम कैसे ला सकते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, वो भी वहाँ पर आपस में डिस्कशन किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि जितने भी हमारी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुद्धिस्ट उपासक उपासिकाएं हैं, मंक्स हैं, सबको एक साथ जोड़ा जाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लाया जाए, ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार, बुद्धिज़्म को लेकर काम अच्छे से किया जा सके। और ये मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, जब मैं बुद्धिज़्म की बात करता हूँ तो आपको एक अच्छा इंसान बनने का मौका देने की बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आप बन सकें, इंस्टेड ऑफ रिलीजन की बात करते हो कि आप ये बदलें या बुद्धिस्ट बन जाएं, ऐसे करेंगे नहीं। ये बुद्धिज़्म एक ऐसा जीने का तरीका है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो ये धम्म परिषद इन कोलैबोरेशन नागपुर यूनिवर्सिटी जी के साथ, इंटरनेशनल जो हमारे बुद्धिस्ट नीरज जी भी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जो वो लोग भी हमारे साथ हैं, उनको साथ में जोड़कर इसीलिए किया जाए। और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बुद्ध और बुद्ध के विचार मूर्तियों के रूप में और धम्म के रूप में भारत में आने शुरू हो गए हैं, और बाबा साहब की मूर्ति जो 12 दिसंबर को वियतनाम में लगने जा रही है, उनके विचार यहाँ से बाहर जाने शुरू हो गए हैं। तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि वो सूरज मैं ज़रूर देखूंगा मरने से पहले, कि जब आपको लगेगा कि वाकई में भारत एक बड़ी अच्छे स्पीड के साथ बौद्ध में भारत की ओर बढ़ चुका है। सर, ये आपके फाउंडेशन के साथ युवा भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, और बौद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार जो होना है, वो जिस ढंग से होना चाहिए देश में नहीं हो रहा, हमारे भारत देश में नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से विदेशों में तो जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे जहाँ बौद्ध धम्म का जहाँ से पैदा हुआ है वहीं पे नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है इसका? उसका कारण यही है कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन सारे विचार बदलेंगे, जैसे हर बुद्धिस्ट के मन में जब बाबा साहब की हम बात करते हैं ना, तो मैं सुनता हूँ, तो हर एक के लिए पर्सनल एक सेटअप है कि मेरे बाबा साहब। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि जैसे बाबा साहब हर एक के अपने हैं, ऐसे बुद्धिज़्म भी सबका अपना है, कोई अलग अलग बटे हुए नहीं है। जिस दिन एक हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, उस दिन हम वापस उस पोजीशन पे आ जाएंगे कि ये बौद्धमय भारत फिर बनने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा। अभी एकता की कमी है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। क्या है कि एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे एक प्रॉपर प्लानिंग हो गई, एक भिक्खू महासंघ एक बड़ी बन गई, और इंटरनेशनल जितने भी देश हैं उनके साथ एफिलिएशन हो गया, उपासकों को उनकी ड्यूटी बता दी गई, मंक्स सही मार्गदाता बन गए, तो मुझे लगता है कि फिर हम सही दिशा में हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, एक और मेरा एक लास्ट सवाल है। एक और देश के जो नेता लोग हैं, जो सत्ताधारी है, वो एक और हिंदू राष्ट्र की ओर चल रहे हैं और हम बौद्ध राष्ट्र बनाने की ओर चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या किस प्रकार से आप संघर्ष करोगे? देखो, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। मैं बार बार, मैंने इसलिए इससे पहले प्रश्न के उत्तर आपको मैं बात करता हूँ कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने की, है ना। मैं बात ये नहीं करता कि आप बौद्ध राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदू राष्ट्र का ज़्यादा हो रहा है या मुस्लिम ज़्यादा हो रहे हैं, वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है
एक अच्छा इंसान बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में लाके कैसे बनाया जाता है, वो हमारा विचार है। और इस बात की मैं गारंटी ज़रूर करता हूँ कि आप जो बुद्ध के विचार हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, आप बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में ले आइए, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है और वही मैं चाहता हूँ होना। देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे बौद्ध धर्म के प्रति? देश के नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि जो बुद्धिज़्म है वो आपको एक ऐसा जीने का तरीका है जो एक मार्ग दिखाता है जिससे आप अपने दुखों से दूर हो सकें, सफरिंग आपकी कम हो सके, बहुत ही सरल तरीके से। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, कोशिश करिए। आज सारे टेक्निकली साउंड हैं पूरे भारत में, गूगल में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। थोड़ा बहुत टाइम समय निकाल कर आप बुद्ध के धम्म के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो पंचशील मार्ग ही पढ़ लीजिए, सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं, वही अपने जीवन में ले आइए। आधे से ज़्यादा क्या, मैं तो समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा आपके दुख जीवन में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे साथ में ये जो बौद्ध धम्म परिषद जो आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय, उनके आयोजक मंडल हमारे साथ में है। डॉक्टर पूरन मेश्राम सर हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, इस जो परिषद जो आयोजित की है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कौन कौन डेलीगेट्स रहेंगे? डेलीगेट तो जो थायलंड के लोग हैं सर, यामध्ये हाँ, तो नागपुर से जो लोग हैं और महाराष्ट्र से जो लोग हैं, बहुत थिंकर लोग इस परिषद में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो अर्थतज्ञ हैं डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, जो वो यहाँ पर इस परिषद में हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। दूसरे NS गजबे साहब को हमने आमंत्रित किया है, जो सागर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड वाइस चांसलर है, वो भी यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी है, डॉक्टर रूपाताई बोधी है, इन लोगों को भी हमने यहाँ पर मार्गदर्शन करने बुलाया। हमारे जो शैलेंद्र लेंडे है, जो अम्बेडकर थॉट डिपार्टमेंट के विभाग प्रमुख है। हमारे नीरज बोधी, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर के विभाग प्रमुख है। इन लोगों को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो ये सारे जो भारत के और विविध राज्य के और नागपुर के डेलीगेट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सर, थाईलैंड से कौन कौन लोग आने वाले हैं? जैसे मैंने बताया कि मोस्ट वेनेबल हैं चिंगराई से मोस्ट वेनेबल वचिरा मेथी, जो कि बहुत ही विख्यात, जिसे कहते हैं ना कि एक नाम है थाईलैंड का, बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हैं। वो इसके इनॉग्रल स्पीकर रहेंगे। डॉक्टर पोंगसाक तंगकाना है, जो कि एक निर्वाणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, बहुत फेमस थाईलैंड के, वो इसमें की नोट स्पीकर रहने वाले हैं। और माइकल ली जो हैं, एक फेंग शुई मास्टर हैं, जो जर्मनी से आ रहे हैं। और उसके अलावा एक खुनपै करके हैं, वो एक काउंसिल जनरल भी हैं एक देश की, और वैसे थाई हैं, वो भी आ रही हैं। और ऐसे बहुत सारे एक बड़े बड़े नाम हैं जो स्पीकर्स हैं। कैप्टन नटकिट हैं, जो कि हमारे फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो भी धम्म का कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी सामने आने वाले हैं। तो ऐसे अच्छे स्पीकर्स और अच्छे लोग आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन नागपुर में 3 अक्टूबर को गगन फाउंडेशन की ओर से किया गया है। और हमारे को ये गगन फाउंडेशन के जो सर्वे है गगन मलिक सर ने इसकी जानकारी हमें दी है, और डॉक्टर पूरन मेश्राम सर ने भी इसकी जानकारी दी है। और इसमें इस बौद्ध परिषद में कुछ ठहराव पास किया जाएगा और भारत पूरी तरह बौद्ध में कैसी होगा, इस बारे में भी इस परिषद में विचार किया जाएगा। और देश को भारत बौद्ध में करने का संकल्प इस परिषद के माध्यम से लिया जाएगा, ऐसी गगन मलिक सर ने और पूरन मेश्राम सर ने बताया है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।